तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे NISM सर्टिफिकेट नंबर सीरीज नंबर 8 इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और उसका क्या वेटेज है हमारे एग्जाम में उसके बारे में। तो टोटल इसे 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को। और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है। 2 घंटे के एग्जाम होगा, 25% नेगेटिव मार्किंग होगा। तो पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले डेरिवेटिव के बेसिक्स के बारे में बताया हुआ है कि डेरिवेटिव होता क्या है। पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है। दूसरे में अंडरस्टैंडिंग दी गई है इंडेक्स की। इंडेक्स किसे बोलते हैं, इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो दोनों टॉपिक्स को मिला करके टोटल 5 नंबर का, इससे 10 नंबर का आएगा। और जिसमें कि टॉपिक नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू सेकेंड। अब आता है थर्ड और फोर्थ, जो कि लगभग 50 नंबर कवर करता है हमारे एग्जाम का। 50% पोर्शन यही दो है। और यही दो बेसिस से ये कोर्स बनाया गया है। पहले में, थर्ड में है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में। और फोर्थ है ऑप्शंस के बारे में। उसमें दोनों के पे ऑफ चार्ट्स के बारे में बताया है। तीनों के बीच में आपस में डिफरेंसेस बताए गए हैं। और उसकी टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड जो है वो बताया गया है। देन नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर जो 5वां है, उसमें स्ट्रेटजीज बताई गई है। पहले तो फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस को बताया है, फिर उसके बारे में स्ट्रेटजीज हम कैसे करते हैं, आर्बिट्रेज क्या है, डेल्टा हेजिंग क्या है। तो ये सारी चीजें बताई गई है। फिर ट्रेडिंग के मैकेनिज्म्स आ गए हैं, जैसे अल्गोरिदम ट्रेडिंग हो गई। अलग अलग कैसे कैसे किस मेथड से ट्रेडिंग होती है वो सारी बताई गई। चैप्टर नंबर 7 जो है, इनका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कैसे होता है। जो हम ऑर्डर लगाते हैं वो फिर क्लियर होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस है वो बताया। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट डाला है। सेबी एस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया। उसमें फिर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सीरीज जो चैप्टर 8 है उसको बताया। और इसका वेटेज जो है, उनको हम ABC कैटेगरी में देख लेते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है, वो हम बोल सकते हैं कि A एंड B कैटेगरी के हो गए। ये हो जाएगा A कैटेगरी में। फिर देन चैप्टर जो दूसरा है, जो कि ऑप्शंस का है, वो भी A कैटेगरी में। फिर जो यूनिट नंबर 7 है, जो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में, वो बी में है। एंड लीगल जो फ्रेमवर्क्स हैं उस वो भी बी में। एंड ये जो 8 मार्क्स का है, ये भी बी में। बाकी जो रिमेनिंग सारे टॉपिक्स हैं वो सी कैटेगरी में आ जाएंगे। सी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड दिस आल्सो सी कैटेगरी। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसके सैंपल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है टॉपिक एंड होने के बाद में, उसे भी देखेंगे। और जो इसके मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, इसको साथ में देते हुए कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।